हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये आपके क्लास 12th के सेकंड चैप्टर फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से लिया गया है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करते थे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। वो सेम वही करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। हम लोग को वैद्युत विभव इसमें निकालना है, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसके, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, हेडिंग से ही पता चल जा रहा है। हम लोग को डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करना होता है, उसका फिगर ड्राइव करना होता है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग से हमें पता चल जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके कहते हैं, जिसके दो पोल होते हैं। ठीक है, जिसके दो पोल होते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस पे -q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इससे कुछ दूरी पर, अभी बताऊंगा इसके बीच की दूरी कितनी है, एक और आवेश ले लिए, इसका मान क्या है, इस आवेश का नाम दे दिए +q आवेश। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग एक डाइपोल बना देंगे, क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव बना देंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी जो हम लोग लेंगे, ये देखिए हम बना दे रहे हैं। ये देखिए, एक डाइपोल बना दिया मैंने, ध्यान से देखिए। एक डाइपोल बनाने के बाद क्या करना है हमें, ये देखिए एक पोल बन गया, एक खोखला रॉड जैसा बन गया ना, तो इसको डाइपोल कहते हैं। ठीक है, ऐसा डाइपोल बन दिया। एक कोने पे इसके क्या कर दिए, एक पे कोने पे -q चार्ज रख दिए और एक पे +q चार्ज रख दिए। और उसके बाद क्या किए, इसके बीच में कोई एक वस्तु रख दिए, कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिए। ठीक, इसका नाम दे दिए O। ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको नाम दे दिए O। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से -q आवेश से +q आवेश तक की दूरी हम लोग ले लेंगे 2l। कितनी, 2l। अलग, अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हम क्यों 2l ले रहे हैं। चलिए, मैं इसको भी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 2l ले लिए। अब यहाँ से -q आवेश से बिंदु O तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग l ले लिए, क्योंकि देखिए पूरी दूरी l थी तो दोनों का आधा आधा किए हैं, तो दोनों l l में ही तो डिवाइड होगा। जब आप इसको फिर से जोड़ोगे तो 2l आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, और ये बिंदु O से +q तक की दूरी हम लोग कितनी ले लिए, ये ले लिए हम लोग l। ठीक है, तो देखिए दोनों दोनों एल एल है, और इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2l है। तो इसको जब दोनों को आधे आधे में डिवाइड किए तो ये l में बढ़ गया, ये l में बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, और पूरी जो रॉड की लंबाई है वो कितनी है, 2l है। ठीक, अब देखिए ये हमारा डाइपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे कुछ दूरी पर, यहाँ पे देखिए कुछ दूरी पर एक बिंदु लेंगे, इसको नाम दे देंगे हम लोग पॉइंट P नाम दे दिए। ठीक है, अब इसी पे हम लोग क्या करना है, एक बार +q आवेश के कारण इस पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और एक बार +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे फटाफट इसका फिगर को ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ क्या करेंगे, इसमें देखिए जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ऑब्जेक्ट से ये जो वो रखा हुआ ये वस्तु से या बिंदु P तक की दूरी कितनी ले लेंगे हम लोग, इससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे हम लोग r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हम लोग लेंगे वो लेंगे r। ध्यान से देखिएगा, नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लिया हम लोग r। ठीक है, अब देखिए जो +q आवेश हमने लिया था, +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या ले लेंगे, +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी हम लोग ले लेंगे, ये ले लेंगे r-l। क्यों r-l, ये भी बता रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक की पहले दूरी हम लोग कितने ले लिए, ये ले लिया हमने r-l। देखिए
ये मिला दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि इस यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ बिंदु ओ से पी तक की दूरी आर थी, तो अब इसका हम लोग आधा किए ना, तो आर आर लिए आर में से क्या किए, एल माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल थी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर थी। तो ठीक है, जब हम लोग इसका आधा निकालेंगे तो कर देंगे आर माइनस एल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये आवेश भी तो है, माइनस क्यू आवेश भी तो है, माइनस क्यू आवेश से हम लोग बिंदु पी तक की दूरी देखिए क्या लेंगे, बिंदु पी तक की दूरी हम लोग लेंगे आर प्लस एल। आप समझ पा रहे होंगे क्यों आर प्लस एल मैंने लिया, ठीक है, आर प्लस एल ले लिए, देखिए आर प्लस एल ले लिए, ठीक है, आर प्लस एल हो गया, ठीक है। इतना ही आपको फिगर में करना था, ठीक है, आपको फिगर में बस इतना ही करना था। देख लीजिए ध्यान से, पहले एक क्या किया, एक डाइपोल बना लिया, इसके दो यहाँ से प्लस क्यू आवेश से सॉरी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी ले लिए 2L, और इसको बीच में एक बिंदु रख दिया, इसको बैलेंस हो, यानी कि इधर जितना भाग हो, मान लीजिए ये 2 किलो का डाइपोल है तो इसको बीच में से काटिएगा तो आप आधा यानी कि 1 किलो का इधर का होना चाहिए, 1 किलो इधर का होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको कहने क्या मतलब, बीच से एकदम इसके सेंटर से क्या करना है हम लोग को, एकदम सेंटर पे एक वस्तु रखनी है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, फिगर चलिए क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश पे, प्लस क्यू आवेश कार बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप नहीं पढ़ें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर दे सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव निकालना है किससे, यहाँ पे देखिए फिगर में प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना होता है, वो होता है V इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिए, Q/R ये होता है, ठीक है। ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो ये हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R/L। V इज टू, ये क्या है हमारा, वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा V1 क्यों ले लिए, V1 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें अभी माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, तो हम लोग उसको V2 ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा होगा कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ये बदलती नहीं है, इसका मान भी मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। और देखिए प्लस क्यू आवेश है तो हम लोग क्यू लिख दिए, अपॉन में देखिए दूरी होती है ना, आर जो होती है दूरी होती है, तो यहाँ से प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी है आर माइनस एल, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाले, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको देखिए हम लोग लिख देंगे V2, ठीक है, इसको लिख देंगे V2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, ये भी ऐसे ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं बदलता है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है 1/4, ये इतना कांस्टेंट है। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आवेश किस में होगा, यहाँ पे आवेश होगा हमारा माइनस क्यू अपॉन में, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमारी कितनी है, यहाँ से देखिए ये है R प्लस एल, तो हो जाएगा R प्लस एल, यहाँ पे R माइनस एल था, यहाँ पे R प्लस एल है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। प्लस क्यू आविष्कार भी निकाल लिए, माइनस क्यू आविष्कार भी निकाल लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस जो दे रखा है इसको हम लोग आगे करेंगे, तो हमारा आएगा V2 इज इक्वल्स टू आएगा क्या,
ये आएगा माइनस इधर आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर मैं वहाँ पे छोड़ देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इतना हो गया हमारा माइनस। बस क्या किया, माइनस आगे रख दिया मैंने, माइनस कुछ किया नहीं है, बस माइनस को आगे ले आ दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, V1 आ गया हमारा, V2 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अतः बिंदु P पर विभव यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे V टोटल रहेगा यहाँ पे यानी कि पूरा है। ठीक है, तो हो जाएगा V1 प्लस V2। V टोटल निकालने के लिए V1 प्लस V2 कर देंगे। ठीक है, अब V1 का हमारा मान देखिए दे रखा है, यहाँ दे रखा है, और V2 का ये मान दे रखा है। फटाफट इसमें रख दो, कुछ नहीं करना इसमें, फटाफट इसकी वैल्यू रख दो। तो हमारा आएगा V इज इक्वल्स टू आएगा 1/4। पहले हम लोग V1 का मान रखेंगे, तो V1 का मान दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1। के हमारा क्या है यहाँ पे, के यहाँ पे है हमारा, सुन लो, के यहाँ पे है परावैद्युतांक। तो हमारा आ जाएगा क्यू अपॉन, जो हमारा इसकी वैल्यू दे रखी है V1 की, तो हम लोग रखेंगे R माइनस L। ठीक, अब देखिए प्लस है, बीच में प्लस लगा दिए, और क्या करना है हम लोग को, V2 का मान रखना है। V2 का मान दे रखा है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, के, और क्या दे रखा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू तो इतनी लिख दी है, और क्या दे रखा है, Q अपॉन में R प्लस L। इतना हमारा क्या दे रखा है, हमारा ये V2 का मान हो गया, ये V1 का मान हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा आएगा, क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा यहाँ से, देखिए पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। इसको सॉल्व करना है ना, ये V1 का मान में कोई चेंज यहाँ पे नहीं करना है हमें। ठीक है, ये V1 का मान हो गया। अब देखिए जब इसका ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R प्लस L। ठीक, R प्लस L हो गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आपको कॉमन हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो ये कॉमन हो रहा है, और Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, तो हमारा यहाँ से कॉमन होकर निकलेगा बाहर, क्या निकलेगा, ब्रैकेट के बाहर हम लोग कर लेंगे Q कॉमन था, और कॉमन नीचे क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कॉमन था। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बच गया, 1 यहाँ से देखिए Q हट गया, तो बच गया 1/R माइनस L, और माइनस में क्या बचा, 1/R प्लस L। इतनी चीज़ें बच गई। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, पर में कर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आएगा V इज इक्वल्स टू, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका देखिए यहाँ कर दीजिए, इसका यहाँ कर दीजिए, तो आएगा R प्लस L, बीच में माइनस है, माइनस लगेगा। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, तो आएगा R माइनस L। ठीक, ये R प्लस L, ये R माइनस L। ठीक, अब बट्टे में क्या आ जाएगा, R माइनस L, R प्लस L गुणे में हो जाएगा, इनटू में, यहाँ माइनस में रहेगा और नीचे इनटू में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारा आएगा V इज इक्वल्स टू, अभी इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें उसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस L, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जगह माइनस बीच में था, अब माइनस का गुणा जब अंदर ब्रैकेट के अंदर होगा तो हो जाएगा ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा R² माइनस L²। फार्मूला आपको मालूम होगा, ये सब 9th 10th की चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, R हमारा यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे R माइनस में है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैंसिल हो गया, R ख़त्म हो गया हमारा बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया,
कि v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना हमारा था। और देखिए यहाँ पे L ये है और प्लस में एक L ये है, तो L L मिल के हमारे क्या हो गए, L प्लस L मिल के हमारे क्या हो गए, 2L हो गए। ठीक, 2L हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, 2L अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतनी वैल्यू हमारी आ गई। अब देखिए इसके बाद इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या। इसके बाद आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, होता है P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। ठीक है, सिंस P इज इक्वल्स टू, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, आपने पढ़ रखा और बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ से हमारा इसको बनाएंगे v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट के, और देखिए q यहाँ पे चला आएगा तो हमारा हो जाएगा q इंटू 2L अपॉन में क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। ठीक, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा बन गया ना, क्यू इंटू 2L बन गया। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अभी हम लोग k का मान भी लिख के उसको हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा P अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोगों ने इस पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लगा दिया। अब एक चीज़ आप देखिए, एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर में, देखिए फिगर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिगर में आप क्या देखिए, यहाँ पे देखिए आपका जो L है, L जो है यहाँ पे जो L है, यहाँ माइनस Q से बिंदु O तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमने L ली थी, वो किससे, R से, यहाँ बिंदु O से यहाँ P तक की दूरी जो है ये R है, तो इससे बहुत ज़्यादा छोटा है। L क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, किससे, R से। L बहुत छोटा है, किससे, R से। L देखिए तू सा है, थोड़ू सा है, और हमारा R कितना, इतना बड़ा सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, L एकदम ना के बराबर है, यानी कि बहुत छोटा है। तो हम लोग कर देंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, बहुत कम हो तो हम लोग क्या करेंगे, L इज़ वेरी वेरी लेस देन R। ठीक, लिख देंगे L इज़ वेरी वेरी लेस देन R। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, L बराबर हम लोग 0 कर देंगे, L को बिल्कुल हटा देंगे, ना के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, L को हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से आएगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, आएगा P अपॉन में R स्क्वायर बचा। ठीक है, R स्क्वायर बचा, L क्या हुआ, ख़त्म हो गया, L यहाँ से ख़त्म हो गया। तो हमारा आया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग का निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है, ये जो K दे रखा है, परावैद्युतांक दे रखा है, वो कितना होता है। निर्वात या वायु में K का मान कितना होता है, कि निर्वात या वायु में K का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे निर्वात या वायु में K का मान, तो निर्वात या वायु में K का मान कितना होता है, वो होता है 1। तो हो जाएगा K इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, निर्वात या वायु में K का मान, परावैद्युतांक जो K है उसका मान होता है 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग K की जगह पे 1 रख देंगे। तो हमारा आएगा कितना, ये आएगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे V क्या है, V यहाँ पे है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है।
वैद्युत विभव। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस डेरिवेशन का सबसे पहले आप फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाया था। सबसे पहले अगर आपने फिगर समझ लिया, समझ लीजिए डेरिवेशन आप कर लिया। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने बताया था किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं चैनल पहली बार विजिट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।